हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने आरआरबी फार्मासिस्ट की नॉन फार्मा सीरीज को स्टार्ट कर रखा है। आज हमारी जो क्लास है वो जनरल साइंस की क्लास है और इसमें हम आपके सामने जो डिस्कस करेंगे वो फिजिक्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले की क्लास में भी मैंने कुछ आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के डिस्कस किए थे, लेकिन आज जो आपके क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, जो हर बार एग्जाम में आप कहीं ना कहीं आप देखते होंगे। जिस एग्जाम में जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन एग्जाम्स में आपको ऑप्टिक्स से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। कहीं कॉन्वेक्स लेंस, कहीं कॉनकेव लेंस, आपको इस तरीके से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने आज डिस्कस करेंगे और एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन ऐसे हैं, इन क्वेश्चन का आप रिवीजन करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। और क्या होता है, जब हमने लॉन्ग टर्म से पढ़ाई नहीं की होती इन क्वेश्चंस की, तो उस टाइम क्या होता है, हमें ये क्वेश्चन याद नहीं आते हैं। जब याद नहीं आते हैं उस टाइम हमारा आंसर क्या होता है, देखिए आंसर होता है बिल्कुल, आप 50% आंसर निकाल लेते हैं, गलत होता है हमारा 50% में। तो उसी के लिए क्या करना है, हमें इन क्लास को रिवाइज करना है और अच्छे से समझना है, जिससे क्या हो कि हमारी क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए और कॉन्सेप्ट भी एक बार हमारा पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन समझते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच लेंस इज कॉमनली यूज टू करेक्ट प्रेस प्रेस बायोपिया। ठीक है, यहाँ पे कौन, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। ठीक है, विच लेंस इज कॉमनली यूज टू करेक्ट प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए आमतौर पर किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस लेंस का उपयोग यूज करते हैं हम, किसके लिए, प्रेस बायोपिया के लिए। कौन सा, बाइफोकल लेंस या बेलनाकार लेंस या अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, इनमें से कौन सा यूज करते हैं स्टूडेंट्स। तो आप जब भी प्रेस बायोपिया के बारे में आपसे कहा जाए तो वहां पे आप समझ जाइएगा कौन सा होगा, उस जगह पे बाइफोकल लेंस यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, बाइफोकल यहाँ पे आपका लेंस यूज होगा। ठीक है, ये क्या है, प्रेस बायोपिया बुढ़ापे में आंखों के लेंस की लोच, ठीक है, इलास्टिसिटी कम होने के कारण होता है। किस वजह से होता है ये भी आप समझ सकते हैं। प्रेस बायोपिया अकर्स इन ओल्ड एज ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन द आई लेंस। ठीक है, क्या होता है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी किसमें, यहाँ पे जो आपका आई लेंस होता है उनमें क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। मोस्टली ये किसमें होता है, ओल्ड पीपल में होता है, बट आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। विच मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। ठीक है, वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है। देखिए समतल दर्पण, प्लेन मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, और आप याद रखिएगा रियर व्यू मिरर जो आपका यूज होता है वो आपका यूज होता है उत्तल दर्पण, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। आपका जो सी ऑप्शन है यहाँ पे वो क्या है, आपका करेक्ट है। ठीक है, कौन सा मिरर आप यूज करते हो, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हो। कौन सा वाला होता है, ये वाला। देखिए आप देखिए इमेज से आप समझ भी सकते हैं रियर व्यू मिरर किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। ठीक है, जो आपकी गाड़ियों में साइड में लगा होता है उसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए व्हाट इज द मेन कॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिराज। ठीक है, मिराज क्या होता है, मृग मरीचिका क्या होता है, एक तरीके का ये इल्यूजन होता है। होता क्या है, जब आप रेगिस्तान में होते हो ना, तो आप जब दूर से देखते हो तो आपको वहां पे क्या होता है, वाटर सा फील होता है। जैसे नहीं कि चिकनी पर जब सतह होती है तो वहां पे क्या फील होगा, ऐसे लगेगा कि वहां पे क्या है, वाटर है। ठीक है, इस तरीके से आपको वहां पे फील होगा, इसी को हम बोलते हैं मिराज। ठीक है, मिराज क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं मृग मरीचिका। ओके, अब देखिए क्या होता है, क्या ऑप्शन है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके, या प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या यहाँ पे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके, या यहाँ पे प्रकाश का विवर्तन बोले तो डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। तो आपका मृग मरीचिका मिराज का जो यहाँ पे इल्यूजन आपको क्रिएट होता है वो किसकी वजह से क्रिएट होता है, प्रकाश का यहाँ पे जो क्या रहता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से आपको क्या फील होता है, मिराज फील होता है। ठीक है, इसकी वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या था, करेक्ट था। आप पढ़ भी सकते हैं, मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन सीन इन डेजर्ट और ऑन हॉट रोड्स ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, आप समझ सकते हैं, टीआईआर बोलते हैं इसको, क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ वाटर। ऐसा लगेगा कि क्या है, आगे पानी जैसा। कभी कभी आपने रोड भी देखा होगा, हाईवे वगैरह पे जब आप चलते हैं तो आपको जब चिकना दिखता है तो वहाँ पे फील होता है कि ऐसा लगता है यहाँ पे पानी सा है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है,
पूर्ण अपवर्तनांक, ठीक है, पूर्ण अपवर्तनांक को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सही सूत्र क्या है, व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला फॉर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो ये यहाँ पे फार्मूला आपको याद करना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो देखिए कौन सा, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एंड इसके बाद आपका वैक्यूम मीडियम, फिर क्या है आपका लिक्विड और गैस, ठीक है, फिर क्या है आपका वैक्यूम और गैस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है, जो आपका एब्सोल्यूट यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो आपका यहाँ पे फार्मूला होता है वो रहता है आपका वैक्यूम बाई स्पीड, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो वैक्यूम स्पीड, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो आपका जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ओके, का बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट था, ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं, व्हाट आर द लाइट एंड डार्क बैंड, ओके, समझते जाइएगा, व्हाट आर द लाइट एंड डार्क बैंड्स फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ लाइट कॉल्ड, ठीक है, प्रकाश के व्यतिकरण पैटर्न में स्क्रीन पर बनने वाली लाइट और डार्क पट्टियों के बैंड को क्या कहा जाता है, इस तरीके का आप समझिए, वहां पे आपको बैंड नजर आते हैं, ठीक है, इन बैंड्स को क्या कहते हैं, इन बैंड्स को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, फ्रिंज बोलते हैं, डिफ्रेक्शन लाइंस बोलते हैं, या मिराज बोलते हैं। तो मिराज तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बात आप समझ गए, क्यों नहीं होगा, मिराज तो इल्यूजन होता है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें जो आपका बी ऑप्शन है वो आपका करंट है, करेक्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज बोलते हैं, ठीक है, क्या होता है, फ्रिंज, ओके, ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, जो आपको पैटर्न दिखाई देता है ये क्या होता है, फ्रिंज, ये जो होता है इन्हीं को हम बोलते हैं यहाँ पे फ्रिंज, ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्यतिकरण का आपको कहीं पे भी इस तरीके से देखिए, आपको व्यतिकरण वर्ड दिख जाए, ठीक है, इंटरफेरेंस का वर्ड दिख जाए तो आप समझ जाना आंसर वहां पे क्या है, फ्रिंज ही है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, व्हिच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, स्टूडेंट्स देखिए हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष होता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, इंसान जो होता है वो दूर की चीजें बहुत आसानी से देख लेता है, उसको दूर की चीजें दिखाई देती हैं बट उसको क्या होता है, पास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। क्या होता है, मैं क्लियर करता हूँ, दूर की चीजें तो दिखाई देती हैं बट उसको पास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। फिर से आप समझिए इसमें कौन सा आपका लेंस होगा, आपका लेंस यहाँ पे कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ठीक है, या यहाँ पे आपका बेलनाकार सिलेंड्रिकल, या यहाँ पे बाइफोकल लेंस, कौन सा यूज होगा, तो आपका यूज होगा हाइपरमेट्रोपिया में वो आपका कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या है, यहाँ पे करेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष होता है, ठीक है। क्या होता है, देखिए दूर की वस्तुओं को तो देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है, ओके, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसमें कौन सा लेंस यूज करोगे, आप कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे। और जब व्यक्ति क्या होता है, दूर की चीजों को नहीं देख पाता है, पास की चीजों को देख लेता है, ठीक है, तो उसमें कौन सा यूज होता है आपका, तब आपका यूज होता है वहां पे कॉनकेव लेंस, ओके, कौन सा यूज होता है, कॉनकेव लेंस, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए आप समझिएगा, व्हाट काइंड ऑफ इमेज डज अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म, ठीक है, एक अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक, किस तरीके का बनाता है, रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक और सीधा, रियल और इरेक्ट, ठीक है, काल्पनिक सीधा और छोटा, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, या यहाँ पे काल्पनिक और बड़ा बोले तो वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। तो कौन सा बनाता है यहाँ पे आपका कॉनकेव लेंस, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले से कह दे रहा हूँ आपको, कॉनकेव लेंस से किस तरीके का बन रहा है, ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस से किस तरीके का बनता है, ये सारी चीजें आपको दोनों चीजें स्टूडेंट्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका जो कॉन्वेक्स लेके जो कॉनकेव लेंस की बात है, उसमें जो आपका यहाँ पे इमेज बनती है वो बनती है आपकी वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड टाइप में, ओके, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक, क्या होती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड टाइप में आपकी बनती है, ठीक है। और साथ साथ में क्या रहती है, ये आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उससे क्या रहती है, ये स्मॉल रहती है, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, व्हिच फिनोमिना कन्फर्म्स द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि किस परिघटना से होती है, ठीक है, किसकी, प्रकाश की अनुप्रस्थ की, ट्रांसवर्स की इंटरफेरेंस से होती है,
डिफ्रेक्शन से होती है, पोलराइजेशन से होती है और रिफ्रैक्शन से होती है। किससे होती है? तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी है, पोलराइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ध्रुवीकरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये जो है आपका एक्सप्लेनेशन है। व्यतिकरण और विवर्तन यह दर्शाते हैं कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, बात समझिएगा। लेकिन ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन विशुद्ध रूप से यह सिद्ध करता है कि प्रकाश तरंगें क्या होती हैं? ट्रांसवर्स होती हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, व्हाइल इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन प्रूव्स दैट लाइट ट्रेवल्स एज वेव्स। ठीक है, मतलब और पोलराइजेशन स्पेशली किसको प्रूव करता है? ट्रांसवर्स को। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर इंटरफेरेंस, ठीक है, और डिफ्रेक्शन की बात आ जाए तो आपको पता होना चाहिए किसके बारे में बात हो रही है? वेव्स के बारे में। ये वेव्स को बताते हैं। और आपका जो पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो किसके बारे में बताता है? ट्रांसवर्स के बारे में बताता है। ठीक है, याद रखिएगा आप ये। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। When white light passes through a prism, which color deviates the most? ठीक है, कौन सा ऐसा कलर है सबसे ज्यादा डेविएट होता है? जब लाइट क्या होती है आपके प्रिज्म से गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे ज्यादा डेविएट, विचलित होता है? रेड होता है, वायलेट होता है, या ग्रीन होता है, या येलो होता है? स्टूडेंट्स आपको पता है इसको क्या बोलते हैं हम? वेव ग्योर। ठीक है, जो आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा जो डेविएट होता है वो आपका होता है वायलेट कलर, और सबसे कम जो डेविएट होता है वो होता है आपका रेड कलर। तो यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। आपने यहाँ पे लाइट गई, देखिए यहाँ पे वायलेट है सबसे ज्यादा डेविएशन, और रेड में क्या होता है? सबसे कम डेविएशन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन एक बार मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर वर्क करता है? ठीक है, ऑन विच प्रिंसिपल डज ऑप्टिकल फाइबर वर्क? किस पे करता है? स्कैटरिंग पे करता है, इंटरफेरेंस पे करता है, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर करता है, या रिफ्लेक्शन पर करता है? किस पर काम करता है? ये काम करता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। आपका जो यहाँ पे सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स, वो है यहाँ पे क्या आपका करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? व्हाई डज द कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल है, बट अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे जिनको आप बहुत इजीली करेक्ट कर देंगे, बट यही क्वेश्चन कभी कभी क्या करते हैं, आपसे गलत हो जाएंगे धोखे से। क्यों हो जाएंगे? ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके बिल्कुल, देखिए आपने कभी ये जैसे कि ध्यान में नहीं रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्या होते हैं, जब आपने एग्जाम में देखे आपने तुरंत टिक किया, और टिक करने के टाइम ये क्वेश्चन क्या होते हैं, कभी कभी गलत हो जाते हैं। बट ऐसे जब हमने रिवीजन किया होता है तो फिर हमारे जो सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं वो भी बहुत ही ईजिली तरीके से सही हो जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है हमेशा रिवीजन। जितना अच्छा रिवीजन उतने ही अच्छे से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, स्कैटरिंग होती है, डिस्पर्सन होता है, कंफ्यूजन होती है कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में। बाकी यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आपका सी है। बचपन से हम लोग पढ़ते आते हैं कि आकाश का रंग किसकी वजह से नीला दिखाई देता है? यहाँ पे प्रकीर्णन की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से दिखाई देता है। ठीक, यहाँ पे ये क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट होता है। Why do soap bubbles appears color? ठीक है, साबुन के बुलबुले रंगीन क्यों दिखाई देते हैं? अब ये बताइए, देखिए किसकी वजह से? इंटरफेरेंस की वजह से, डिफ्रेक्शन की वजह से, या पोलराइजेशन, या रिफ्लेक्शन? किसकी वजह से दिखाई देते हैं स्टूडेंट्स? तो साबुन के बुलबुले आपको रंगीन दिखाई देते हैं व्यतिकरण की वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the strongest force in Peter font? प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा होता है? कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, या आपका इलेक्ट्रिक फोर्स? कौन सा होता है? तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वो आपका रहता है न्यूक्लियर फोर्स। आपका जो सी ऑप्शन है वो इस जगह पे क्या है करेक्ट है। ठीक है, कौन सा न्यूक्लियर फोर्स है वो सही है आपका। ओके, ठीक। अब देखिए, व्हाट इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास एक्चुअली मेड ऑफ? आपका जो आवर्धक लेंस होता है, मैग्नीफाइंग लेंस ग्लास जो होती है वो किससे बनी होती है? आपकी कॉनकेव लेंस से यहाँ पे, या आपकी कॉन्वेक्स लेंस से? ठीक है, किससे बनी होती है? या आपके सिलिंड्रिकल लेंस से, या यहाँ पे प्लेन मिरर से? किससे बना होता है? तो आपका जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो बना होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस से। आपका जो बी ऑप्शन है इस जगह पे
क्या है वो करेक्ट है। ठीक है, क्या है आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, विच फिनोमिना आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ठीक है, रेनबो के निर्माण में कौन सी घटना यहाँ पे शामिल होती है। ठीक है, कौन सी होती है, ओनली रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या डिफ्रेक्शन ओनली, कौन सी होती है। अब यहाँ पे आप बताइए कौन सी होती है। तो यहाँ पे जो रहता है आपका रेनबो जो आपको दिखाई देती है किसकी वजह से, ठीक है, वो होता है डिफ्रेक्शन, डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ना कि डिफ्रेक्शन। डिस्पर्सन की वजह से, डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ओके, यहाँ पे ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आप देख सकते हैं रेन ड्रॉप्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। ठीक है, आपकी जो बारिश की बूंदें होती है वो किसकी तरह वर्क करती है, एक स्मॉल प्रिज्म की तरह। ठीक है, सनलाइट अंडरगोस रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब जो आप क्या होता है, सूर्य जो होता है वो आपकी लाइट में जो आपका सूर्य है उसका जो प्रकाश है जब आपकी बूंदों पे पड़ता है तो वो किसका क्या क्या होता है वहां पे, देखिए रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन होता है और क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, अपवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण मतलब रंगों में बंटना, और क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसकी वजह से आपको क्या मिलता है, इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए, कुछ सिंपल क्वेश्चन भी थे और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। ये एग्जाम में आपसे कभी कभी इस तरीके से, मैं ये नहीं कहता आपसे यही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इससे रिलेटेड या इसी तरीके के एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, जनरल साइंस से पूछे जरूर जाते हैं। देखिए क्या है, आप थोड़ा सा रिवीजन कर लोगे, ये जनरल साइंस का फिजिक्स भी आप थोड़ा सा करके जाओगे रिवीजन, तो उससे क्या आपके लिए तो बेनिफिट है। अगर वहां से भी आपका अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन भी अगर सही हो जाता है तो फिर आप समझ लीजिए आपकी मेहनत बहुत अच्छी है, आपने बहुत सही तरीके से पढ़ा, क्योंकि क्वेश्चन बस कंफ्यूज नहीं हुई है आप और सही तरीके से आंसर आपको मिल जाए, यही सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आप बहुत अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और करते रहिए। थैंक यू।